नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम रेलवे लोको पायलट परीक्षा के लिए एक जबरदस्त मेगा क्विज मैराथन करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। हाँ, मतलब पिछले सालों में पूछे गए सारे जरूरी सवाल आज हम कवर करेंगे। ये वो टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं। आज हम 40 सबसे महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल, जिसे कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। एकदम। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। हाँ, और इस क्लास की PDF भी आपको मिलेगी। बिल्कुल। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिडक्शन इज करेक्ट? I, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, 2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 3, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, 4, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अपचयन यानी रिडक्शन के बारे में इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? I, ऑक्सीजन का ह्रास, 2, हाइड्रोजन का योग, 3, ऑक्सीजन का योग या 4, हाइड्रोजन का ह्रास। आपके ऑप्शंस हैं A, केवल 2 और 3, B, केवल 1 और 4, C, केवल 1 और 2, D, केवल 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C। हाँ, केवल 1 और 2। हाँ, बिल्कुल। देखिए, केमिस्ट्री में अपचयन या रिडक्शन को समझने के दो सबसे बेसिक तरीके हैं। पहला, अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, तो वो रिड्यूस हो गया। ठीक है। और दूसरा, अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाए, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो भी वो रिड्यूस हो गया। तो आई और आई दोनों सही हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिडक्शन रिएक्शन? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शंस हैं A, कन्वर्जन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, B, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, C, कन्वर्जन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, D, कन्वर्जन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन A, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण। अच्छा, ये कैसे हुआ? यहाँ समीकरण ऐसा होगा, CuO से बन रहा है Cu। हाँ। आप खुद देखिए, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO से ऑक्सीजन हट रहा है ना? हाँ, सिर्फ कॉपर बच रहा है। बस। और ऑक्सीजन का हटना ही तो रिडक्शन है। बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जो कि ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल सही। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन? मतलब ये कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपचयन यानी ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस हैं A, 2AgCl to 2Ag plus Cl2, B, C plus O2 to CO2, C, 2Cu plus O2 to 2CuO और D, Mg plus O2 to 2MgO। तो सही जवाब है ऑप्शन A। ऑप्शन A। हाँ, ये एक डिकम्पोजिशन या कह ले अपघटन अभिक्रिया है। इसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl बस टूट रहा है सिल्वर और क्लोरीन में। इसमें तो ऑक्सीजन का कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल, ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ना हाइड्रोजन हट रहा है। जबकि बाकी तीनों ऑप्शंस B, C और D में देखिए, कार्बन, कॉपर, मैग्नीशियम, तीनों में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और वो ऑक्सीडेशन की साफ पहचान है, एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? फिर से वही सवाल, कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस A, फॉर्मेशन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, B, रैंसिडिटी इन ऑयल्स, C, कोरोजन, D, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम। सही जवाब है ऑप्शन A, जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना। इसमें क्यों नहीं है ऑक्सीडेशन? क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड ZnO से ऑक्सीजन हट रहा है, जिससे जिंक Zn बन रहा है। अरे हाँ, ऑक्सीजन का हटना तो रिडक्शन होता है। एग्जैक्टली, ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नहीं। बाकी दोनों ऑप्शंस तो बहुत अच्छे उदाहरण है ऑक्सीडेशन के। तेलों का खराब होना, जिसे रैंसिडिटी कहते हैं, और धातुओं में जंग लगना यानी कोरोजन। सही बात। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन इक्वेशन विच सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड? समीकरण है ZnO plus C equals Zn plus CO। मतलब
दिए गए समीकरण में कौन सा पदार्थ अपचयित हो जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सी, बी CO, सी ZNO और डी Zn। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ZNO। जिंक ऑक्साइड। हाँ, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। जिंक ऑक्साइड मतलब ZNO रिएक्शन के बाद क्या बन गया? वो जिंक बन गया, Zn। मतलब उसने अपना ऑक्सीजन खो दिया, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाता है हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया है या अपचयित हो गया है। बहुत अच्छे। चलिए सवाल नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6। What is being reduced in the reaction MnO2 plus 4HCl equals MnCl2 plus 2H2O plus Cl2? मतलब इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी मैंगनीज, डी ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑप्शन सी मैंगनीज। मैंगनीज। हाँ, यहाँ देखिए, रिएक्टेंट साइड में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के रूप में है, यानी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में वो मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 बन गया है, वहां उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब मैंगनीज से ऑक्सीजन हट गया तो उसका रिडक्शन हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, एक बड़ा मजेदार कमेंट आया है। एक स्टूडेंट ने लिखा है, गुरुजी आप रेलवे वालों के लिए इतनी मेहनत करते हो, SSC वाले टीचर आपको देखकर जलते तो नहीं? आपकी क्लास में भीड़ ज्यादा जो रहती है। अरे सब अपना काम कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीकरण, बी अपघटन, सी अपचयन, डी जंग लगना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अपचयन। ये तो सीधा कॉन्सेप्ट पर है। हाँ, ये तो सीधा सीधा सवाल है। जैसा हमने पहले सवाल में ही डिस्कस किया था, हाइड्रोजन का जुड़ना यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का हटना, ये दोनों ही अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। बी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। सी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। डी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाँ, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जो है वो रिडक्शन का ठीक उल्टा है। मतलब इसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ग्रहण होगा, हाँ, या फिर हाइड्रोजन हटेगा यानी उसका त्याग होगा। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। 4FeS प्लस 3O2G 2Fe2O3S। ऑप्शंस हैं ए FeS और Fe2O3S दोनों, बी FeS, सी Fe2O3S, डी O2G। सही जवाब है ऑप्शन बी FeS। आयरन। हाँ, इस अभिक्रिया में आयरन, हाँ, और वो आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो क्योंकि आयरन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, इसलिए हम कहेंगे कि आयरन Fe ऑक्सीकृत हो रहा है। एकदम सही। और 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। CuSO4 plus Mg gives MgSO4 plus CO। उपरोक्त अभिक्रिया में Mg है। ऑप्शंस हैं ए अपचायक कर्मक रिड्यूसिंग एजेंट, बी विलायक कर्मक, सी उत्प्रेरक, डी ऑक्सीकारक कर्मक। सही जवाब है ऑप्शन अ अपचायक कर्मक, या जिसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए, मैग्नीशियम Mg खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फेट के साथ जुड़कर। बिल्कुल, और वो कॉपर सल्फेट CuSO4 को रिड्यूस करके कॉपर Cu बना रहा है। अच्छा, तो जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को रिड्यूस करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक कहते हैं। और एक बात याद रखिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों। 10 सवाल हो गए हैं। अगर आपको ये क्विज मैराथन और एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करें। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शंस ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी ब्रोमीनीकरण,
डी क्लोरीनीकरण? इसका जवाब है ऑप्शन बी, अपचयन। ये सवाल तो फिर से आ गया। हाँ, ये सवाल फिर से कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए है। हाइड्रोजन का ग्रहण करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। जितनी बार आप इसे दोहराएंगे उतना ही ये पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है। Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2। ऑप्शंस हैं A Fe, B CO2, C Fe2O3, D CO। सही जवाब है ऑप्शन डी, CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट वाला सवाल है। हाँ, पिछले सवाल की तरह ही यहाँ CO क्या कर रहा है? वो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 से ऑक्सीजन छीन रहा है। और उसे आयरन Fe में रिड्यूस कर रहा है। बिल्कुल। और ऐसा करने में CO खुद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो क्योंकि CO ने Fe2O3 को रिड्यूस किया, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एकदम परफेक्ट। चलिए, एक और कमेंट आया है, हरियाणवी लहजे में है। महाराज ताऊ कहवे हैं, रेलवे की नौकरी पक्की, SSC तो बस दिखावा है। सही कहवे हैं काय गुरुजी? हाँ, सबकी अपनी अपनी पसंद है। हाँ, हम तो रेलवे के दीवाने हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? ZNO plus C, Zn plus CO। ऑप्शंस हैं A ZNO, B कार्बन, C CO, D Zn। सही जवाब है ऑप्शन ए, ZNO। ये सवाल तो पहले भी आया था। बन रहा है तो जाहिर है इसी का अपचयन हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस हैं A हाइड्रोजन का संयोजन, B ऑक्सीजन का निष्कासन, C इलेक्ट्रॉन त्यागना, D इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन त्यागना। ये गलत है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की बात आ गई। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तीसरी और सबसे आधुनिक परिभाषा देता है। बताइए। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो ऑक्सीकरण कहलाता है। आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ऑयल रिग। ऑयल रिग। हाँ, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाह, ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 15 आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है। ऑप्शंस A ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन B एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, ऑप्शन C उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन D फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये कैसे? देखिए, चांदी के जो आभूषण होते हैं वो हवा में मौजूद सल्फर कंपाउंड से रिएक्ट करके काले पड़ जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये एक तरह का संक्षारण यानी कोरोजन है, जो असल में एक धीमी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। अच्छा, मतलब जंग लगना भी ऑक्सीकरण है और ये भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वो किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? ऑप्शंस A अपचयन, ऑप्शन B ऑक्सीकरण, ऑप्शन C रिडॉक्स प्रक्रिया, ऑप्शन D पृथक्करण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ये तो सबसे सीधी परिभाषा है। बिल्कुल, ऑक्सीजन का प्राप्त करना या जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। ऑप्शंस हैं A विहाइड्रोजनीकरण, B संयोजन, C ऑक्सीकरण, D अपचयन। सही जवाब है ऑप्शन डी, अपचयन। इसमें कैसे अपचयन हुआ? यहाँ वो ऑयल रिग वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। सल्फर S जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब सल्फाइड आयन S2- बनता है। और रिडक्शन इज गेन। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? 2ZnOS plus CS goes to 2ZnS plus CO2G। कथन है I जिंक का अपचयन हो रहा है, II कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, IV जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, IV कार्बन का अपचयन हो रहा है। ऑप्शंस A I और IV दोनों, B
आई, आई और IV सभी, C केवल I, D केवल II। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आई और IV दोनों सही हैं। अच्छा, इसे जरा ब्रेक डाउन करते हैं। जरूर। पहला कथन देखिए, जिंक ऑक्साइड ZnO से ऑक्सीजन हटकर जिंक बन रहा है। तो जिंक का अपचयन हो रहा है, कथन I सही है। बिल्कुल। अब दूसरा देखिए, कार्बन C में ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब IB भी सही है। हाँ, तो ऑप्शन ए सही हो गया। एक और कमेंट आया है पंजाबी में। एक दोस्त ने लिखा है, ओ पाजी तुसी रेलवे दे किंग हो, SSC वाले दे बस रील्स बना देने। हाँ, धन्यवाद जी। हम बस अपना काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, ए उदासीनकृत हुआ, बी विघटित हुआ, सी ऑक्सीकृत हुआ, डी अपचयित हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीकृत हुआ। ये तो शब्दावली का सवाल है। हाँ, जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसके लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है या ऑक्सीकृत हो गया है। ठीक है, अब 20वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 20। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? 2Cu + O2, 2CuO। ऑप्शंस, ए कॉपर तांबा और ऑक्सीजन, बी केवल कॉपर तांबा, सी केवल ऑक्सीजन, डी कॉपर ऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कॉपर तांबा। इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि इस अभिक्रिया में कॉपर Cu में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिससे कॉपर ऑक्साइड CuO बन रहा है, इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। बहुत अच्छे। और दोस्तों, 20 सवाल पूरे हो गए। आधा सफर तय हो गया है। हाँ, और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। सच में पूरी टीम के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? ऑप्शंस हैं, ए जल अपघटन, बी अपचयन, सी संयोजन अभिक्रिया, डी ऑक्सीकरण। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण। फिर से इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ, फिर से ऑयल रिग। जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन खोता है तब जिंक आयन बनता है, और ऑक्सीडेशन इज लॉस। मतलब इलेक्ट्रॉनों का खोना ऑक्सीकरण कहलाता है। सही। क्वेश्चन नंबर 22। H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, ए Kc, बी Pb, सी Fe, डी Cu। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, Kc, कैल्शियम। ऐसा क्यों? इसका कारण है रिएक्टिविटी सीरीज। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसी धातुएं जो होती हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। अच्छा। वो ऑक्सीजन को बहुत मजबूती से पकड़कर रखती हैं। उन्हें कार्बन या हाइड्रोजन जैसे सामान्य अपचायकों से अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर उन्हें कैसे अलग करते हैं? उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस जैसी शक्तिशाली प्रक्रिया की जरूरत होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति, केमिकल स्पीशीज ऑक्सीकृत हो रही है? CuO + H2O, CuO + H2 to Cu + H2O। ऑप्शंस हैं, ए H2O, बी CuO, सी H2, डी Cu। सही जवाब है ऑप्शन सी, H2। हाइड्रोजन। हाँ, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन H2 में ऑक्सीजन जुड़कर पानी H2O बन रहा है। तो क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24। रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑप्शंस, ए ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, बी केवल अपचयन होता है, सी केवल ऑक्सीकरण होता है, डी ना तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपचयन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल, रिडॉक्स शब्द ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती हैं। मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, तो कोई दूसरा पदार्थ उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर रहा होगा, मतलब रिडक्शन। वाह। एक कमेंट आया भोजपुरी में, गुरुजी रउआ ऐसन पढ़ावत बानी की SSC वाला सबके दुकान बंद हो जाए, गर्दा उड़ा दिया नहीं। अरे नहीं, सब अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आप बस अपनी तैयारी पे फोकस रखिए। क्वेश्चन नंबर 25।
निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? 4 अभिक्रियाएं दी हैं। ZNO प्लस C, CZN प्लस CO, MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, 4Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2Na2O, AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ऑप्शंस हैं A, I, B, B, C, IV और D, 3। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अभिक्रिया नंबर 4। AgNO3 वाली। ये रेडॉक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें बस आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अच्छा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हो रहा। हाँ, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बदल रही है, इसीलिए ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। बाकी तीनों में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। समझ गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। अभिक्रिया MgO प्लस CO टू Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शंस A, मैग्नीशियम, B, कार्बन मोनोऑक्साइड, C, कार्बन डाइऑक्साइड, D, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का ऑक्सीकरण। हाँ, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदल रहा है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। बस। क्वेश्चन नंबर 27। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। ऑप्शंस हैं A, हाइड्रोलिसिस, B, ऑक्सीकरण, C, शोधन, D, अवकरण। सही जवाब है ऑप्शन B, ऑक्सीकरण। ये तो रैंसिडिटी वाला सवाल है। बिल्कुल, जब चिप्स, नमकीन या तेल वाली चीजें लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं, तो उनमें मौजूद फैट और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। इसी को विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28। SnCl2 प्लस 2HgCl2 गिव्स Hg2Cl2 प्लस SnCl4। उपरोक्त अभिक्रिया में ऑप्शंस हैं A, HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, B, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, C, Hg2Cl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, D, SnCl2 अपचयित हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट से समझिए। इस रिएक्शन में टिन SN की ऑक्सीडेशन स्टेट SnCl2 में +2 है। ठीक है। और प्रोडक्ट SnCl4 में +4 हो जाती है। मतलब +2 से +4 हो गई? हाँ, और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अच्छा, और मरकरी का क्या हो रहा है? मर्क्यूरी Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1 हो रही है, यानी उसका रिडक्शन हो रहा है। अब क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 29। H2O2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl प्लस O2। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? ऑप्शंस हैं A, एक अम्ल, B, एक ऑक्सीकारक, C, एक अपचायक, D, एक क्षार। सही जवाब है ऑप्शन C, एक अपचायक। एक रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, यह एक बेहतरीन सवाल है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 खुद ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन O2 बना रहा है और साथ ही क्लोरीन को रिड्यूस करके HCl बना रहा है। चूंकि यह क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए यह एक अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। बहुत बढ़िया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 30। PbO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। ऑप्शंस A, हाइड्रोजन, B, लेड क्लोराइड, C, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, D, लेड डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन C, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl ऑक्सीकृत हो रहा है। हाँ, यह HCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। रिएक्शन के बाद वो Cl2 बन जाता है, जहां उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो -1 से 0 होना, ये तो बढ़ना हुआ। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, इसलिए HCl ऑक्सीकृत हो रहा है। जबरदस्त। और दोस्तों, 30 सवाल खत्म, बस 10 और बचे हैं। अपना जोश बनाए रखिए। हाँ, और वीडियो को लाइक और अपने सभी रेलवे तैयारी वाले ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। चलिए आखिरी 10 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31।
निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शंस ए, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृत्ति या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। बी, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। सी, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। डी, धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया का एक प्रभाव है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये कथन सही नहीं है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है ताकि उसे वनस्पति घी में बदला जा सके। और हाइड्रोजन का जुड़ना तो अपचयन होता है। बिल्कुल, वो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नहीं। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 32, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। सी, प्रोटॉन में वृद्धि होती है। डी, प्रोटॉन में कमी होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। फिर से ऑयल रिग। हाँ, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीकरण में पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है जिससे उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? ऑप्शंस हैं ए, उत्प्रेरक कैटालिटिक एजेंट। बी, अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट। सी, स्टेरिलाइजिंग एजेंट। डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पानी साफ करने के लिए। हाँ, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या ओजोन जैसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का उपयोग पानी में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अच्छा, वो उन्हें ऑक्सीडाइज करके मार देते हैं। बिल्कुल, जिससे पानी पीने योग्य बनता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है? ऑप्शंस हैं ए, ऊष्माशोषी। बी, दहन। सी, ऊष्माक्षेपी। डी, उदासीन। सही जवाब है ऑप्शन बी, दहन। कंबशन। हाँ, कंबशन या दहन एक तरह की तेज ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करके गर्मी और प्रकाश पैदा करता है। जैसे लकड़ी या पेट्रोल का जलना। एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 35 में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ऑप्शंस हैं ए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बी, विस्थापन अभिक्रिया। सी, रिडॉक्स अभिक्रिया। डी, संयोजन अभिक्रिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये सवाल तो तीसरी बार आ रहा है अलग रूप में। हाँ, जो बताता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण है। रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा यही है कि उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? अभिक्रिया है 2PbOS + CS 2PbS + CO2G। कथन है ए, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। बी, लेड अपचयन होता जा रहा है। सी, कार्बन का उपचयन हो गया है। डी, लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है। ऑप्शंस ए और सी, बी और सी और ए, डी, ए, बी और सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों गलत है। अच्छा, इसमें गलत कथन पूछा है। हाँ, कथन ए गलत है क्योंकि CO2 एक प्रोडक्ट है, अभिकारक नहीं तो उसका उपचयन नहीं हो सकता। ठीक है। और कथन बी भी गलत है क्योंकि लेड ऑक्साइड PbO का अपचयन हो रहा है जिससे लेड Pb बन रहा है, न कि सीधे लेड का अपचयन हो रहा है। तो सी और डी सही है? हाँ, कार्बन का उपचयन और लेड ऑक्साइड का अपचयन ये दोनों बिल्कुल सही हैं। एक और मजेदार कमेंट है, सर सुना है SSC और रेलवे के टीचर्स में 36 का आंकड़ा है, आप लोग मिलकर पढ़ाइए, सबका भला होगा। सुझाव अच्छा है। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लड़ने से नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? ऑप्शंस हैं ए, जस्ता। बी, कोक। सी, क्लोरीन। डी, सोडियम। सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। नहीं, अपचायक कारक या रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जैसे कि धातुएं, जिंक, सोडियम या कार्बन। हाँ, क्लोरीन तो एक नॉन मेटल है और उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो वो एक अच्छा ऑक्सीकारक है। बिल्कुल, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन एक कैटायन है? ऑप्शंस हैं ए, कार्बोनेट। बी, हाइड्रोक्साइड। सी, नाइट्रेट।
डी अमोनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अमोनियम। ये तो आसान है। हाँ, बहुत सरल है। जिन आयनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन कहलाते हैं। अमोनियम NH4+ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और बाकी तीनों पर नेगेटिव चार्ज है। हाँ, कार्बोनेट CO3 2-, हाइड्रोक्साइड OH- और नाइट्रेट NO3-, ये सब एनायन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शंस हैं ए उसकी रिक्तियां, बी परमाणु का वास्तविक आवेश, सी क्षति हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परमाणु का वास्तविक आवेश। ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ऑक्सीकरण स्थिति या ऑक्सीडेशन स्टेट एक यौगिक में एक परमाणु पर एक काल्पनिक या वास्तविक आवेश को दिखाती है। ये हमें बताती है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कैसे हो रहा है। समझ गया। और अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, श्वसन रेस्पिरेशन को किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, बी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन, सी ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक्सोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डी अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों है? हाँ, दोनों है। श्वसन की प्रक्रिया में हम जो भोजन खाते हैं उसमें मौजूद ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ? बिल्कुल, और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर को चलाती है। अच्छा, ऊर्जा निकलती है इसलिए ये ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक है। और क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन। और इसी के साथ हमारे 40 महत्वपूर्ण सवाल पूरे होते हैं। वाह, बहुत बढ़िया सेशन रहा। उम्मीद है आपको इस मैराथन सेशन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मदद मिली होगी। याद रखिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। हाँ, जरूर ज्वाइन करें। और आगे आने वाली ऐसी ही शानदार क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को उनकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नियमित रूप से रिवीजन करते रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।